तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था। जो नहीं पढ़ा था वो था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो हेडिंग डालो ना, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव, बात बंद कर दो। प्योरली, बात बंद कर दो, बोले ना प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो देखो ध्यान से क्या करना, आप लोग यहाँ पे एक कैपेसिटर लोगे जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, क्या है, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग सोर्स से, हाँ है ना। अल्टरनेटिंग सोर्स का मान लो आपने पोटेंशियल माना V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी मान लिया, समझ में आया कि नहीं आया। और कैपेसिटेंस इसका क्या है, सी, और यहाँ से बहने वाला जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका Q। समझ में आया कि नहीं आया। तो बताओ आपने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो क्या होता था जल्दी बताओ, Q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाता था, CV हो जाता था, ठीक है ना। तो देखो फ्रॉम द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट अ कैपेसिटर, लेट अ कैपेसिटर ऑफ capacitance C farad and the potential of, and the potential of AC source is V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। आपने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया जिसका कैपेसिटेंस C फैराड था, पोटेंशियल सोर्स कितना दे दिया, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। क्या पढ़ा है, Q बराबर सी इंटू वी, ठीक है ना। आप सबको पता है, इफ यू वांट करंट, इफ यू वांट करंट, करंट का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, आई बराबर डी क्यू अपॉन, हमें तो करंट ही चाहिए, चार्ज से तो लेना देना है नहीं है। तो हमने क्या नोटिस किया, दिस इज आई बराबर डी अपॉन डी टी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई सी वी, क्यू की जगह क्या रख दिया, सी वी। पर वी कितना दिया गया था मैं क्वेश्चन में, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी विल राइट डाउन हियर डी अपॉन डी टी, ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी इंटू दिस इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया कि नहीं आया। वी की वैल्यू कितनी थी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, उठा के हमने इस पे रख दिया। समझ में आया कि नहीं आया। आगे हमने क्या किया, देखो वी नॉट और सी ये तो कांस्टेंट थे, ये बाहर फिक्स जाएंगे कि नहीं फिक्स जाएंगे। तो क्या बचेगा आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस ओमेगा टी, कितना होता है, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस कॉस, क्या होता है, प्लस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर वी नॉट ओमेगा सी इंटू कॉस ओमेगा। आई बात समझ में कि नहीं आया। अब एक चीज देखो ध्यान से, वहां तक लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, आप लोग क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। तो साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो कॉस ओमेगा टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। तो देखो क्या हो जाएगा, वी नॉट ओमेगा सी, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन, ये क्या हो जाएगा, अब आगे पीछे कर दे तो चलेगा ना। फिर भी एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये लिख देते हैं, हमें पता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए तो होता है कि नहीं होता है। सो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट ओमेगा सी साइन, ये कितना आ गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई, आई बात समझ में कि नहीं आया। ठीक, अब देखो ध्यान से, एक चीज समझना, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन ओमेगा सी करोगे तो ऊपर ओमेगा सी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ओमेगा सी को क्या लिख सकते हैं, अपॉन में वन अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं। तो रियली में अपन ने क्या किया, सिर्फ इसको फॉर्मेट दिया। अब आप सब लोगों को पता है, ओम सब लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में आपने क्या देखा, वी बराबर क्या देखा, आर इंटू, तो आर बराबर क्या देखा, वी इंटू, सॉरी आई बराबर क्या देखा आपने, तो वी आपको दिया गया है, यानी ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस से मिलता जुलती चीज लिखी हुई है कि नहीं मिल रखी हुई है। तो आपको पता है, जब हम कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करते हैं इन दैट टाइम, रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो रिएक्टेंस के फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे क्या हो जाएगा, हियर वन अपॉन ओमेगा सी इज कॉल्ड द एक्ससी, विच इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या कहलाता है जो,
जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी 1/ओमेगा सी बराबर क्या हो गया आपका, एक्स सी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन को हम लोग फॉर्मेट वाइज लिखने की कोशिश करें, सो व्हाट यू गेट हियर, यू विल गेट आई बराबर, दिस इज वी नॉट अपॉन, दिस इज एक्स सी, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस, अगर हम लोग यहाँ पे देखो इसको साइन की वैल्यू को मैक्सिमम कर दें, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 डिग्री पे, तो अगर हम टी बराबर 0 रख दे तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 यानी ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगा कि नहीं देगा, और मैक्सिमम वैल्यू को देखो तो क्या हो जाएगा, एट टी बराबर 0, ध्यान से सुनना, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा आपका आई नॉट, आई बराबर क्या हो जाएगा, एट टी बराबर 0 आई बराबर आई नॉट, तो देखना यहाँ पे आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन एक्स, अगर इसको इक्वेशन हो तो देखो वी नॉट अपन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट, यू विल गेट इक्वेशन आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, आई बात समझ में कि नहीं आई, ये वाला स्टेप समझ में आया। जैसे आपने टी बराबर 0 रखा तो ओमेगा टी खत्म हो गया, साइन 90 मैक्सिमम देगा कि नहीं देगा, तो जब आप टी बराबर 0 कर रहे हो तो आई बराबर कितना हो गया, तो यहाँ आई बराबर रखा आई नॉट वी नॉट एक्स सी, और ये क्या हो जाएगा आपका 1, तो आपको समझ में आ गया किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, मैक्सिमम करंट, तो यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया, यू विल गेट द क्वेश्चन नंबर 2। देखो ध्यान से, जो भी आपका पोटेंशियल था उससे करंट पाई बाई 2 क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है मतलब आगे जा रहा है। तो और आ जाओ इस साइड, वो दूसरा कहाँ गया, एक और उसको बुलाना है नीचे, आ जाओ। So what do you notice here? If the potential is V बराबर V नॉट sin omega t, then the current will be I बराबर I नॉट sin omega t plus pi by, आई बात समझ में कि नहीं आया, यानी यहाँ क्या करेगा वो पाई बाई 2 से लेट करेगा, यानी आगे जाने वाला है। जल्दी से नोट करो, हम इसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम बनाने वाले हैं। अब सही तुम्हारी तबीयत, फाइनली यू रिकवर, वो देख ली थी वीडियो इसी की, बस जस्ट उसके आगे से है। जल्दी से नोट कर लो इसको। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए तो फिर ड्राइव ऐसे ही करना है, समझ में आया कि नहीं आया। भले ही आज ही थोड़ा क्लास लेट हो जाएगी अपनी ज्यादातर, और आज अपन चाहते हैं कि एसी की थ्योरी खत्म कर लें, हमें न्यूमेरिकल्स लगाने हैं बहुत सारे, याद रखना इसी से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। यहाँ जाओ, लगती थी ना।
हो गया। देखो अब हम लोग को ये समझना है कि हाउ कैन वी ड्रॉ देयर वेव डायग्राम एज वेल एज द फेजर डायग्राम। सब लोगों को याद है ना, फेजर डायग्राम क्या था? वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द वेक्टर के फॉर्म में, एरो वेक्टर के फॉर्म में अगर बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा फेजर डायग्राम। और वेव के फॉर्म में बनाते हैं तो वेव डायग्राम। ठीक है ना? सो एक चीज ध्यान से देखना, हम लोग को कहाँ गया साफ करने वाला? इस साइड का लिख लो, इस साइड का तो लिख गया ना। सबसे ये इसके बाद ये वाला हिस्सा था, है ना? जो प्रेजेंट नहीं होता ना उसके लिए बहुत खतरा हो जाता। मेरे साथ पता चला आधा डेरिवेशन इधर का आधा उधर का। तो जो मैंने कल अभी 47 कॉपियां चेक की हैं, मतलब अपनी इंडोर डिफेंस में जहाँ पढ़ाता हूँ, हाईएस्ट नंबर फिजिक्स में है 32, 70 में। अब सोचो आज कितनी लाशें बिछने वाली हैं। और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। कोई लड़कों ने काला जादू तो नहीं कर दिया? देखना ध्यान से, हम यहाँ पे सबसे पहले वेव डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं आई की वैल्यू ले लेते हैं और वी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग टी की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो यहाँ पे आपको मिलने क्या वाला है, दिस इज योर, क्योंकि देखो साइन ओमेगा टी यानी जीरो से स्टार्ट करना है कि नहीं करना है? तो दिस इज योर क्या हो जाएगा आपको, जल्दी बताओ। ये आपका हो जाएगा वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ। देखो ध्यान से, अगर आपका माइनस पाई बाई टू हो तो हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ता है, और अगर प्लस पाई बाई टू हो तो कहां से स्टार्ट करना पड़ता है? यहां से। और आपको एक चीज याद क्या रखना है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये वी नॉट अपॉन एक्स सी है। एक्स सी में हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज का डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा। समझ में आया ना? सो आई को हम यहाँ से, क्योंकि ये प्लस है और ये आपका माइनस है, सो प्लस पाई बाई टू निकल कर आया ना इस बार। तो ये देखो यहाँ से गया। आई बात समझ में कि नहीं आया? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई बाई टू। समझ में आया कि नहीं आया? और डेफिनेटली इसका पीक आपका वोल्टेज के पीक से कम मिलेगा। देखो जल्दी से इसको। दिस इज देयर रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ फेजर डायग्राम। तो देखो ध्यान से, ये जो आपका होगा दिस इज वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है करंट आपका पाई बाई टू आगे है तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? और छोटे वेक्टर के फॉर्म पे जाएगा। तो दिस इज आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई बाई टू। दिस इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम। आई बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा, व्हाट हैपेंड व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्स सी एंड ओमेगा? अगर हम लोग एक्स सी और ओमेगा के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा? पिछली बार की थे हमने एक्सएल और उसके बीच ओमेगा। इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स सी और ओमेगा के बीच में क्या ग्राफ बनेगा? बताओ जल्दी से आप लोग।
नहीं 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 नहीं, बीच में से नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सीधा डिपेंड कर रहा था तो बीच से निकला था। बताओ जल्दी से। आयुष क्या होगा अगर आपसे बोला जाए कि एक्ससी और ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाना, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना, एक्ससी वर्सेस ओमेगा। So what happened here? This will be omega and this will be xc। तो देखना, xc का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये क्या लिखा, 1 अपॉन, यानी xc जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे है। तो ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, और इससे जो निकल के आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बराबर कांस्टेंट। लिखो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। xc और c के बीच में ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा, xc और c के बीच में बनाए तो क्या बनेगा। बताओ। हम्म तुम लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर एक्स सी वर्सेस सी के बीच में हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें, वंस अगेन सेम इक्वेशन, एक्स सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल काय पे है, तो सेम ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। पिछली बार सी कांस्टेंट था, इस बार क्या कांस्टेंट हो जाएगा, बनेगा। देखो जल्दी से। पावर के बारे में डेरिवेशन नहीं किया था ना अपन ने, चलो आज पावर का डेरिवेशन भी करना है फिर अपन लोग। आज दो दो कंपोनेंट के सर्किट अब हम साथ लेने वाले हैं, आर सी, आर एल और सी एल टाइप सर्किट। समझ में आया कि नहीं आया। तो हेडिंग डालो पावर लॉस ड्यू टू एसी। देखो पावर लॉस ड्यू टू एसी, ये डेरिवेशन बोर्ड्स में भी आता है। देखो हम मान लेते हैं कि अगर कोई सर्किट में हमारा पोटेंशियल कितना था, V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। और आपको पता है करंट हम यहाँ पे मान लेते हैं I बराबर आपको दिया गया था आई नॉट, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है, हमें नहीं पता उस फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, तो हमने क्या मान लिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो आपको फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में, जल्दी बताओ। V इंटू आई, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट, दिस विल बी साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट, ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई दिक्कत क्या, ठीक है ना। पर दिक्कत है अभी, P बराबर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, V नॉट इंटू दिस विल बी आई नॉट, यहाँ पे देखो क्या करो, मल्टीप्लाई बाई टू और डिवाइड बाई टू कर दो, जैसे साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आया कि नहीं आया। सो व्हाट हैपन हियर, ध्यान से देखो आप लोग। तो ये वन बाई, ये जो टू एस को आगे ला देता हूं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, दिस इज V नॉट, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा आपका आई नॉट, यहां से क्या बनेगा, टू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बताओ टू साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है, टू साइन ए साइन बी होता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। टू साइन ए साइन बी, कॉस तो है ही नहीं ना, तो याद रखना दिस इज टू साइन ए साइन बी बराबर हो जाएगा आपका, दिस विल बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आया समझ में, क्या हो जाएगा,
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब हमें इसको बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? तो नाउ पी इज इक्वल टू 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट। ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए माइनस बी। तो देखो इस चीज को घटा दे तो आसान रहेगा। तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 - 5, हाँ या ना? और माइनस क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी ओमेगा टी प्लस 5 + 5। कोई दिक्कत क्या? तो व्हाट वी गेट हियर, p बराबर 1/2, दिस इज v नॉट, दिस इज आई नॉट, और ये क्या हो जाएगा आपका? कॉस, 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो दिस विल बी कॉस ओमेगा टी, है ना? नहीं नहीं, कुछ कैंसिल गलत किया अपन ने यार। यहाँ पे माइनस ओमेगा टी आना चाहिए ना? हाँ है ना? ओमेगा टी प्लस 5 में से ओमेगा टी को घटाना है। तो साइन ओमेगा टी प्लस 5 में से क्या को घटाना था? ओमेगा टी से। यहाँ से भी क्या हो जाएगा? जोड़ना किसको है हमको? ओमेगा टी को। समझ में आया कि नहीं आया? तो ओमेगा टी से ओमेगा टी क्या हो गया? कैंसल। यहाँ से क्या बचा आपका? कॉस 5 माइनस, यहाँ से क्या बचा आपका? कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आया? अब हमें पता है क्योंकि हमें चाहिए एवरेज पावर, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे? फॉर, ऐसे लिख देना, फॉर एवरेज पावर, फॉर एवरेज पावर, सो वी विल राइट डाउन लाइक दिस पी। एवरेज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 1/2, दिस इज वी नॉट, दिस इज आई नॉट, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कॉस 5 निकालोगे आप लोग, ठीक है ना? और यहां से अगर निकालोगे तो माइनस क्या हो जाएगा? कॉस, क्या लिख लेना? कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। आई वैसे में ना, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। और कॉस 5 वैसे ही का वैसे ही मिल जाएगा हम लोग को। तो ध्यान से देखना, पी बराबर क्या मिला? 1/2 वी नॉट, क्या बचा सिर्फ आपका? कॉस 5 बचा कि नहीं बचा? ये आपका क्या हो जाएगा? 0। एवरेज वैल्यू इसकी 0 होती है। तो 1/2 वी नॉट इंटू आई नॉट, ये जो कॉस 5 होता है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं आप लोग? तो यहाँ पे इसको लिखो, ये यहाँ पे बोलोगे आप, cos 5 इज इक्वल टू पावर फैक्टर। cos 5 जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। ये नोट रखना, कभी कभी पूछ लेता है फाइंड द पावर फैक्टर, दिस इज द वे हाउ कैन यू फाइंड द पावर फैक्टर। और फाई रियलिटी में होता क्या है? जहाँ पे फाई आपका फेज डिफरेंस है। फाई क्या है आपका? फिर फाई इज अ फेज डिफरेंस। कोई दिक्कत क्या? अभी रुकना, थोड़ा समझ लो फिर लिख लेना। देखो वहां पे फॉर्मूला बनने क्या वाला है, आप देखो इसको क्या करने वाले हो। हम क्या करें, 2 को काटने वाले हैं √2 के फॉर्म में। ऐसा लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? 2 को √2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ये क्या लिखा हुआ है आपका? बगल वाला क्या लिखा है आपका? और ये क्या लिखा है आपका? तो दिस इज द एवरेज। ये दोनों फॉर्मूले आरएमएस के फॉर्म में, और ये आपके यहाँ पे पीक वैल्यू के फॉर्म में। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो जल्दी से।
चलो देखो अब ध्यान से, यहाँ पे दो तीन चीजें अपनी यहाँ पे अपनी और होने वाली हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना? अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस इन एसी सर्किट, डीसी सर्किट, इन सब में, मैंने तो लोग को वाटलेस करंट नहीं पढ़ाया था, तो फिर ये केस इसके बिना पढ़ा दिया था? दोबारा तो नहीं पढ़ लिया डेरिवेशन, डायरेक्ट बताया था। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर लॉस इन एसी सर्किट? ठीक है ना? फॉर रजिस्टिव, फॉर कैपेसिटिव, फॉर इंडक्टिव। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, फाइव डिफरेंस कितना होता है, जीरो। तो फाइव की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखो अब यहाँ पे हेडिंग डालो, पावर लॉस इन, देखना यहाँ पे, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाए तो फाइव बराबर क्या होता है, जीरो। कॉस जीरो बराबर क्या हो जाएगा आपका, वन। यानी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और पावर लॉस कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। विच इज इक्वल टू वन बाई टू वी नॉट इंटू आई नॉट, क्योंकि कॉस जीरो तो वन हो गया। विच इज ऑल्सो इक्वल टू वी आर एम एस इंटू, आगे समझ गया। फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट देखो यहाँ पे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए देखना, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, अगर हम सिर्फ इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो क्या होगा, तो देखना फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट व्हाट यू नोटिस हियर, दिस विल बी पाई बराबर आपका पाई बाई टू था। इट डज नॉट मैटर माइनस पाई बाई टू और प्लस, क्यों? कॉस माइनस हमेशा प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द कॉस पाई बाई टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कॉस पाई बाई टू बराबर जीरो होता है कि नहीं होता है? तो पावर फैक्टर कितना निकल के आता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, जीरो। और जीरो जिससे भी टकराएगा सबको जीरो कर देगा कि नहीं कर देगा? पावर लॉस भी कितना हो जाएगा? ठीक है ना? यानी इंडक्टर सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो फिर कौन सा करंट हो जाएगा, वॉटलेस करंट। ठीक है, आप बोलोगे द करंट फ्लोज इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज वॉटलेस करंट। आई बात समझ में नहीं आया? ठीक इसी प्रकार से अभी अभी आपने कैपेसिटिव सर्किट का देखा था, उसमें भी फाई कितना निकल कर आया था, पाई बाई, तो उसमें भी सब कुछ सेम हो जाएगा। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, so what we notice here, the phi is equal to pi by 2, so cos pi by 2 is once again जीरो। यानी पावर फैक्टर भी जीरो हो जाएगा और पावर लॉस भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसमें भी करंट कौन सा फ्लो होगा, वॉटलेस करंट। लिख लो जल्दी से इसको, जल्दी से नोट कर लो, है ना? क्लास ट्वेल्थ जरूर मेंशन कर देना, है ना? नीट क्लास ट्वेल्थ। हम्म। नेक्स्ट वीक तक यहाँ टीवी लगने वाली है, तो जिन लोगों की जो क्लास छूटेगी ना
उस रूम में जाके बैठ के सीधे टीवी पे डिस्प्ले हो जाएगा, यूट्यूब पे, ठीक है ना। हो गया। और इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, बताया था ना उस दिन, चोक कॉइल। ऐसी कॉइल जिसमें करंट फ्लो तो हो पर पावर का लॉस ना हो बिल्कुल भी, उस कॉइल को हम लोग बोलते हैं चोक कॉइल, ठीक है ना। टुडे अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, LR सीरीज सर्किट। या RL डाल लेना, RL सीरीज सर्किट। RL सीरीज सर्किट, ठीक है ना। ध्यान से देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल टेक अ रजिस्टर and we also take a inductor, and now both are connected in series with the alternating source which have the potential V बराबर V नॉट sin ओमेगा t। समझ में आया कि नहीं आया। एंड दिस हैज अ रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L, ठीक है ना। लेट द I करंट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लो, दोस्तों देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VR, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VC, सॉरी VL है ना, VL। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट the resistor of resistance, let the resistor of resistance R and inductor of inductance, inductor of inductance क्या हो जाएगा यहाँ पे, L is connected in series, is connected in series with the AC source of potential V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत क्या। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करने वाले हैं वी विल यूज, आप लोगों ने वो पढ़ा फेजर डायग्राम। सो वंस अगेन हम यहाँ पे फेजर डायग्राम पढ़ने वाले हैं कि दिस इज द फेजर डायग्राम के लिए। सो एवरीबॉडी जस्ट नो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट को एक जगह पे सैचुरेट कर देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका करंट है आई, क्या है यहाँ पे आपका करंट आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितना होता, सेम होता था, जहां पे आई जाता था वहीं पे क्या जाता था, तो ये जाएगा, दिस इज विल बी वी आर। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ अगर हमारा ये जो था इसमें करंट क्या होता था, लीड लैग करता था पाई बाई टू से कि नहीं करता था इंडक्टर में। यानी अगर हम यहाँ पर वी एल मान लें, देखो ध्यान से, ये वी एल से करंट पाई बाई टू पीछे है कि नहीं है, ये बन गया फेजर डायग्राम कि नहीं बन गया। तुम देखोगे ध्यान से, आपने पढ़ा था अगर दो वेक्टर आपको दिख रहे हो तो उनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मान लिया कि इस पूरे सर्किट का टोटल पोटेंशियल कितना था, वी था, और ये क्या किस किस की वजह से आया, वीएल और वी आर। समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान से देखना आप क्या बोलोगे। अब अगर मैं बोलूं कि ये अगर वीएल है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका वीएल, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, वी बराबर नेट पोटेंशियल बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत क्या। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या हो जाता, देखो एक वेक्टर दो वेक्टर इनके बीच में एंगल कितना होता 90, तब भी यही निकल कर आता।
cos 90 से 0 होने पर। समझ में आया कि नहीं आया? चाहे पाइथागोरस लगा दो, चाहे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स लगा दो। आया समझ में कि नहीं आया? अब लेकिन लॉजिक वाली बात क्या है यहाँ पे, आप सबको पता है कि इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होने वाला है, पर याद रखना जिस तरीके से हमने देखो रजिस्टर को रेजिस्टेंस बोलते थे, इंडक्टर और कैपेसिटर को रिएक्टेंस बोलते थे, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हम एक साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? तो यहाँ नोट डाल के पहले ब्रैकेट में लिख लो, नोट डाल के, इम्पीडेंस क्या होता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। सो व्हाट वी नोटिस हियर, यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, हम लोग जब इसको बना रहे थे, द आई करंट इज फ्लोइंग, ओम्स लॉ बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है? बी बराबर आर इंटू, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है आपका? जेड। और करंट क्या है आपका? आई। तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो V बराबर क्या हो जाएगा? जेड इंटू आई। आपको पता रेजिस्टेंस, रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया था? आर। तो वी आर बराबर कितना हो जाएगा? आर इंटू आई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है ना? फिर यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका एल। एल के लिए रिएक्टेंस कैसे रिप्रेजेंट होता था? एक्सएल। कैसे होता था? एक्सएल। तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा? बी एल बराबर एक्सएल इंटू, तीनों की वैल्यू आ गई, इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दो। देखो जल्दी से इसको। आ गया? लिख गया ये? अब देखो आगे ध्यान से यहाँ पर, तो इन सबको जब हमने नोट किया इक्वेशन में जब रखते, तो देखो v की जगह हम क्या रखने वाले थे? जेड इंटू आई। यहाँ पे क्या था? वी आर स्क्वायर। वी आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? आर इंटू आई का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सएल इंटू आई का होल स्क्वायर। इज इट ओके और नॉट? तो व्हाट वी नोटिस हियर, जेड इंटू आई बराबर, ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपका? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर रूट के बाहर जाएगा तो आई बनेगा कि नहीं बनेगा? तो व्हाट वी नोटिस हियर, जेड इंटू आई बराबर, यहाँ देखो कितना हो जाएगा? आई यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। हाँ है ना? तो आई से आई क्या हो गया? कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो इम्पिडेंस कितना निकल कर आ गया? इम्पिडेंस बराबर आया जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस, आई बात समझ में कि नहीं आई? आप सबको पता है एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? कोई बताएगा क्या? ओमेगा इंटू एल होती है कि नहीं होती है? इसको पुट कर दे यहाँ पे कि नहीं पुट कर दे? तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा? जेड बराबर दिस इज आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, दिस इज द नेट इम्पिडेंस। आई बात समझ में कि नहीं आया?
तो देखो आपने इफेक्टिव वोल्टेज निकालना सीख लिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया, जैसे हमने इंपेडेंस बोला। आपसे अब मैं पूछूं, बताओ ये देखो आपका ये जो रिजल्टेंट पोटेंशियल निकल आ रहा है 5 फेज के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 5 की वैल्यू कैसे निकलेगी? हाँ है ना? तो आपने बोला सर यहाँ पे tan फाइव लग सकता है कि नहीं लग सकता है, और tan फाइव बराबर क्या लगेगा जल्दी बताओ। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा VL अपॉन VR। हाँ है ना? VR की वैल्यू क्या थी? VL की वैल्यू क्या थी? I इंटू एक्सएल, और ये क्या हो जाएगा I इंटू आर। आई से आई क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? एक्सएल अपॉन आर। तो देखो यहां से देखो क्या निकल के आया, tan फाइव बराबर क्या निकल के आ गया? एक्सएल अपॉन आर। तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्सएल अपॉन, ये निकल आया इसका फेसबुक। आया सुनने के लिए, लिखो जल्दी से। कल याद रखना, इसका हम लोग आरएलसी सर्किट करेंगे, सीरीज और पैरेलल, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या? ट्रांसफॉर्मर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में तो आता ही आता है। और कल ही ये चैप्टर क्या हो जाएगा? के बाद ये लिखना है आपको, फिर ये लिखना है। किसी प्रकार से भी इसकी वैल्यू और रख लेना। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल होती है कि नहीं होती है? तो दिस इज टेन इनवर्स ओमेगा एल डिवाइडेड बाई, ठीक है ना? हो गया ना? चलो नेक्स्ट वन इज, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपका आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट, देखो जल्दी से। दिस इज योर आरसी सीरीज सर्किट। सो यहाँ पे देखो हम करने क्या वाले, लेट वी टेक अ रजिस्टर कनेक्टेड विद द कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस सी। समझ में आया कि नहीं आया? इसका रेजिस्टेंस कितना ले लें हम लोग? आर। इसका सी क्या ले लें? सी। इसका सी ले लें, क्या बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज वी आर, और ये क्या हो जाएगा आपका? वी सी। डेफिनेटली इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा। देखो ये भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट है कि नहीं है, तो इसका भी क्या निकलेगा? इंपिडेंस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पहला हमें करना क्या? इंपिडेंस के लिए क्वेश्चन निकालना है और फाई की वैल्यू निकालना है। समझ में आया कि नहीं है? तो स्टार्ट करेंगे हम वैसे, लेट a register, let a register of resistance R and
इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस सॉरी इंडक्टर नहीं कैपेसिटर सर कैपेसिटर ऑफ एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी समझ में कि नहीं आया बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज both are connected in series with the potential of V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी एक रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस R था कैपेसिटर लिया कैपेसिटेंस C था और उसको हमने सीरीज आरसी सर्किट में कनेक्ट कर दिया ठीक है ना सो वंस अगेन हमें फिर से एक चीज समझना पड़ेगा पोटेंशियल डायग्राम फेजर डायग्राम हमने क्या किया फेजर डायग्राम बनाया सेम चीज वैसे कि हमने करंट को एक दायरे में फिक्स कर दिया क्या कर दिया करंट को एक दायरे में फिक्स कर देंगे तो हमने बोला यार करंट तो इस एक्सेस में जा रहा है तो जाता ही जाएगा दिस इज द करंट आई बात समझ में कि नहीं आया पर आप सबको पता है कि इसके केस में जो आपका ये था पोटेंशियल वी आर के केस में वो तो सेम फेस में रहता है कि नहीं रहता है लेकिन आपको पता है करंट लीड करना चाहिए करंट क्या करना चाहिए लीड करना चाहिए कैपेसिटर के केस में वो तब हो सकता है जब हम यहाँ पे किसको मान लें देखो यहाँ पे वीसी से करंट लीड कर रहा है पाई बाई 2 से नहीं कर रहा है यानी ये हमारा फेजर डायग्राम हो गया इसका मतलब है जो रिजल्टेंट हमारा निकलेगा वो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा बी और ये जो एंगल निकलेगा वो क्या निकलेगा पाई कोई दिक्कत क्या समझ में आया कि नहीं आया सो नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कहानी बनाना ये वी है आपका फिर से पाइथागोरस लगेगा ये आपका क्या हो जाएगा वी सी तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर तो दिस इज वी बराबर अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया फिर हम इन सब की वैल्यू बनाए अगर तो आपको खुद भी पता है अगर इसमें आई करंट फ्लो रहा टोटल इंपिडेंस कितना था जेड था तो वी बराबर क्या लिख सकते हो तुम आई इंटू जेड वी आर बराबर क्या लिख सकते हो आई इंटू आर वीसी बराबर क्या लिख सकते हो आई इंटू एक्सी हाँ है ना देखो ओम्स लॉ लगाया वी बराबर आर आई तो यहाँ से जेड आई या आर आई और ये क्या हो जाएगा एक्सी इंटू आई तीनों का पोटेंशियल निकल आया कि नहीं निकल आया इसको उठा के कहाँ रख दो क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट यू गेट हियर तो देखो क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा जेड इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा देखना ध्यान से आई आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आई एक्स सी का होल स्क्वायर व्हाट वी नोटिस हियर आई अगर जाएगा रूट के साथ तो स्क्वायर कैंसिल अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस और यहाँ हो गया जेड इंटू आई तो आई से आई क्या हो गया तो जेड बराबर आपको क्या मिला आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया ठीक है आप सबको पता है एक्स सी बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी अभी अभी देखा हम लोगों ने तो देखना जेड बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आगे बात में ना दिस इज द फॉर्मूला फॉर नेट इम्पिडेंस ठीक है अब हमें फाई निकालना था तो टेन फाई बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस द परपेंडिकुलर इज बीसी है ना और ये क्या हो जाएगा वी आर हो जाएगा आपको पता है वीसी को क्या लिख सकते हैं आई इंटू एक्सी और इसको क्या लिख सकते हैं आई इंटू आई से आई क्या हो जाएगा कैंसिल तो क्या बचा एक्सी अपॉन आर तो टेन फाइव बराबर क्या आ गया एक्सी अपॉन आर एक्सी को आप लोग क्या जानते हो जल्दी बताओ 1 अपॉन ओमेगा सी उसको पुट कर दोगे तो देखना क्या बनेगा 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर तो फाइव बराबर क्या बना जल्दी बताओ टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आगे बात समझ में आया तो कल जब हम स्टार्ट करेंगे ना हम लोग आरएलसी सर्किट करेंगे ठीक है आरएलसी सर्किट में हम रेजोनेंस पढ़ेंगे और रेजोनेंस के बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर ठीक है ना जल्दी से नोट कर लो इसको